बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आगाज़ खुदा के नाम से किया है, इंशाअल्लाह नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब। बिस्मिल्लाह करता हूँ इस बात से कि नहज़त यूथ कैंप, मैं गुजारिश करूँगा आप सबसे कि यहाँ मुतवज्जे रहें। ये काफ़ी घंटों की मेहनत है ये। तो नहज़त यूथ कैंप जिसका स्लोगन है कनेक्टिंग स्ट्रेंथ्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कनेक्टिंग स्ट्रेंथ किस लिए, सवाल ये पैदा होता है हर किसी के जहन में आएगा कि अगर हम स्ट्रेंथ कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा मोटिव क्या है, मकसद क्या है। तो जैसा कि मुफीद भाई ने, मैं सबसे इंटरव्यू ले रहा था कि सबकी ओपिनियन क्या है, तो मुफीद भाई ने कहा कि नोइंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ये एनवाईसी का उनको उनकी नज़र में ऑब्जेक्टिव है, उनको बेनिफिट मिलता है। फैजान भाई ने नेटवर्किंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग और सोशल इश्यूज पे स्पार्क पैदा करना लोगों के जहन में, ये सारे इश्यूज, ये सारे पॉइंट्स बताए। और अनवर भाई ने बताया कि हम अभी तक यानी 45 मंथ्स हमें एनवाईसी में हो चुके हैं, 45 मंथ्स, 15 सेशंस कंप्लीटली 24 आवर्स। तो हम अभी तक स्ट्रेंथ जोड़ रहे हैं, ये अनवर भाई का स्टेटमेंट था। तो अब मैं ये ऑब्जेक्टिव्स के आगे बढ़ते हुए इलेक्शन के बेनिफिट्स और इसके क्या फायदे हम सबको पहुंचेंगे उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। कि देखिए, हर किसी के जहन में एक प्लानिंग होगी, एक थिंकिंग होगी कि ये एनवाईसी क्यों है। वो या तो किसी ने इनवाइट किया होगा, उस वजह से वो यहाँ आ रहा होगा। तो ये इलेक्शन ने एटलीस्ट हम 3 लोगों को ये मौका दिया है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज आपके सामने प्रेजेंट करें। तो हम प्रेजेंट करने वाले हैं, ये सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट मेरी नज़र में इलेक्शन का है। और मैं इसके लिए ऑर्गेनाइजिंग टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक दफ़ा नारे सलवात पढ़ दें। एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहता हूँ कि जिस कैंप में मैं हाशिम भाई और डोंगरी की जो भी टीम है उन लोगों से मिला था, अज ज़हरा तरबियती कैंप का, जो अपनी पहली मुलाकात थी, उसमें क्या चीज थी जो एनवाईसी में नहीं है, मैं याद दिलाऊंगा। मैं सब नोट डाउन करके रखा हूँ हाशिम भाई, कि जो अज ज़हरा तरबियती कैंप था 2014-15 में खंडाला में, कहाँ हुआ था, लोनावला ना, खंडाला में हुआ था। ओके, तो वो कंडक्टेड बाय नजवी हाउस था। और जितने भी उसके अंदर लेक्चर्स हुए थे वो सारे के सारे सेशंस एक्सपर्ट्स ने या तो दिए थे, उस जो टॉपिक ऑफ द सेशन था वो उस टॉपिक के एक्सपर्ट ने दिए थे या तो उलमा ने दिए थे। वो उस कैंप का एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर अब्बास वकील थे, जिन्होंने यूथ्स के अंदर जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऊपर डिस्कशन बहुत अच्छा उन्होंने किया था। फिर उसके बाद में हुसैन मेहदी हुसैनी साहब, अहमद अली आबदी साहब, सब ने अपनी अपनी पसंद के कुछ टॉपिक्स थे वो डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। ये एग्जाम्पल को मैं एनवाईसी से कैसे कनेक्ट करूंगा आप अभी देखेंगे। अब क्वेश्चंस एंड वर्क्स टू बी डन थ्रू एनवाईसी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कि हम कब तक एनवाईसी में स्ट्रेंथ जोड़ते रहेंगे। ये 45वां महीना है, एक एक दिन हमारी लाइफ का कीमती है। ये 45वां महीना है और एक एक दिन हमारी लाइफ का कीमती है। और एनवाईसी एक स्कूल है मेरे लिए, बेसिकली एनवाईसी एक स्कूल है। और स्कूल में अगर 10th के 10 बच्चे हों तो उन्हें 100 स्टूडेंट्स का टारगेट आने तक वेट नहीं कराया जाता है। ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। तो जो अब तक हम स्ट्रेंथ जोड़ रहे हैं, तो ये स्ट्रेंथ यानी अब तक की जो हमारी स्ट्रेंथ जमा हो चुकी है वो कब यूटिलाइज होना शुरू होगी, ये पहला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी है कि पालघर का जो हमारा एनवाईसी था उसके अंदर 2018 लास्ट दिसंबर में हुआ था वो, उसके अंदर हमने दो मेजर आइडियाज हमने डिस्कस किए थे।
मेजर आइडियाज हमने डिस्कस किए थे उसके अंदर। एक था कि उलमा को हमको कैसे एम्पावर करना है, ये आइडिया के ऊपर अच्छा डिस्कशन हुआ था। और दूसरा था कि शिया कम्युनिटी के बिजनेस प्लान के ऊपर कौनैन लाखानी ने बहुत अच्छी अपना आइडिया प्रेजेंट किया था, लेकिन उसके ऊपर क्या इंप्लीमेंट किया हमने। नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट पॉइंट, NYC is lacking topics of interest in advertisement. ठीक है, when we come to NYC we get to know that इस कैंप में इस टॉपिक पे बात होने वाली है। वो प्रिपेयर्ड नहीं है, बंदे जो आ रहे हैं उनको 3 महीना पहले नेक्स्ट NYC के हमको पॉइंट दे देने चाहिए कि ये टॉपिक पे नेक्स्ट NYC में बात होने वाली है। तो वो जब आएंगे तो वो प्रिपेयर्ड रहेंगे, वो अपने व्यूज लेके आएंगे, वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेके आएंगे। ठीक है, तो हमें आना चाहिए जो प्रॉब्लम्स है कम्युनिटी में उसके साथ, फिर उसकी एनालिसिस के साथ और उसके सॉल्यूशन के साथ में आना चाहिए, और ऑन द टॉपिक्स व्हिच आर प्री डिस्कस्ड और प्री नोन इश्यूज। ठीक है, 45 मंथ्स और 15 कैंप्स में हमने कितनी प्रॉब्लम्स को ऐसे और कितने इश्यूज को हमने पकड़ा और कितने इश्यूज को हमने कलेक्टिवली सॉल्व किया एज अ प्रोजेक्ट। दिस इज अ बिग क्वेश्चन टू NYC ऑर्गेनाइजिंग टीम। एंड व्हाई डोंट वी कम विद फाइल्स एंड रिपोर्ट्स, ये मेजर एजेंडा है। यानी बंदे जब कैंप में आए तो सबके पास में एक रिपोर्ट होनी चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि नेक्स्ट NYC में इंडिविजुअली इस प्रॉब्लम के लिए मेरा ये सॉल्यूशन है, वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए जो कि वो सबमिट करे। सर बीच में जो डिस्टरबेंस हुआ था उसका मुझे कुछ बोनस दीजिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कौन किस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकता है, इसका खास ख्याल रखना चाहिए। एंड हाउ मेनी डॉक्टर्स वी हैव इन दिस NYC, कितने इंजीनियर्स हैं हमारे पास और कितने CA हैं, कितने कॉमर्स फील्ड के बंदे हैं, कितने HR हैं, सबका एक वर्कआउट होना चाहिए। आज हमारे पास में क्या डाटा है कि हमारे पास में कौन सी क्वालिफिकेशन के कितने बंदे हैं। NYC के पास NYC ये चीज लैक कर रही है। और हमारा गोल जो है, हकीकतन NYC का गोल इस्लाम है, इस्लाम के कवानीन का नुफूज है, कैसे उनको नाफिज करना है, और हमें उस तरह से काम करना है जिस तरह हमारे पैगंबर और हमारे अइम्मा ने काम किया। और चूंकि यहाँ पे सारे जवान हैं तो जवानों की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी जल्दी मैं खत्म करना चाहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कयादत का। यहाँ NYC का हु इज द प्रेसिडेंट, ऑर्गेनाइजिंग टीम, पूरी टीम प्रेसिडेंट नहीं हो सकती। कयादत, कायद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जीता जागता सबूत आप तमाम के सामने ईरान है, लेबनान में हसन नसरुल्लाह है, और अफ्रीका में शेख ज़कज़की हैं, सऊदी अरब में शेख निम्र है। और इस तरह से कयादत की ये इंपॉर्टेंस है। और हमारे पास भी ऐसी कयादत NYC के ये जो 24 आवर्स होते हैं क्वार्टरली जो कंडक्ट किए जाते हैं कैंप्स, जिसमें बिजनेस के एक्सपर्ट्स होने चाहिए, रिलीजियस एक्सपर्ट्स होने चाहिए, और पर्टिकुलर इश्यूज ऑफ यूथ के लिए एक्सपर्ट्स ऑफ दोस फील्ड हमारे पास में होने चाहिए। और आखिरी पॉइंट जो मैंने मजलिस हुसैन की बात ग्रुप पे की थी, उसके बारे में सर 10 मिनट्स में 10 मिनट्स मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। मैंने NYC के ग्रुप पे मजलिस हुसैन की बात कही थी कि NYC के हर कैंप के दरमियान जो है एटलीस्ट बहुत ही 15 मिनट या एटलीस्ट आधे घंटे की मजलिस, और उसमें मातम जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए इसकी अहमियत मैं बता रहा हूँ। जिस पर कमेंट करते हुए मुफीद भाई ने कहा था कि जुलूस भी निकलना चाहिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि 2008 में जब मेरी 10th कंप्लीट हुई और मैं कल्याण के बाहर निकला, बाइकल्ला में साबू सिद्दीक कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, तो जब मैं ट्रैवल करता था तो मेरे पास में सुनने के लिए ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं कभी सॉन्ग सुनता था, कभी गजल सुनता था, कभी कुछ सुनता था। तो फिर जब मजलिसों से सुनते सुनते मैंने सॉन्ग्स को छोड़ा और कंटिन्यूसली मैंने
नौहों को सुनना स्टार्ट किया। तो नौहों के अंदर जो, अब आप 1 घंटा जो नौहे सुनते हैं तो आप हर एक वर्ड तो ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन नौहे के 10 बंद के अंदर कौन सा एक जुमला दस्ते में खड़े हुए 100 लोगों के माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा, वो आप नहीं जानते, वो खुदा की हिदायत होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो बेनिफिट उसका मुझे मिला है, उसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मैं एनवाईसी के अंदर मजलिस और मातम की बात कर रहा हूँ। और ईरान और इराक वॉर की मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि जिसके अंदर आप यहाँ बैठे हुए और वो स्विमिंग पूल जैसे बैटलफील्ड है, तो ईरान की जो फौज है वो यहाँ है और सामने बैटलफील्ड है। कितना इंपॉर्टेंस आप समझिए कि मैदान जंग सामने है और फौज यहाँ पर है, और फौज मैदान जंग में जाने से पहले यहाँ पे मसाइब करबला बयान कर रही है, बयान हो रहे हैं, उसके ऊपर मातम कर रहे हैं वो, उसके बाद में वो मैदान जंग में जा रहे हैं। तो इमाम की एक हदीस है इमाम हुसैन की शहादत के बारे में कि इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत से मोमिनीन के दिल में ता क़यामत एक हरारत पैदा होती है। तो वो हरारत जो है, वो हीट जो है, वो हमें एक जोश देती है, एक जज्बा देती है, और जो एक्टिविटीज को हम अकम्प्लिश करने के लिए, जो गोल को हम अकम्प्लिश करने के लिए एनवाईसी में आ रहे हैं, तो उसे कंप्लीट करने के लिए हमें भी एक जोश और जज्बे की जरूरत है, और जो कि मेरी नजर में जिक्र अहलुल बैत से और मातम हुसैन से हमें मिलेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि एनवाईसी के कैंप्स के अंदर मजलिस और मातम को इन्वॉल्व किया जाए। और आखिरी में एक जुमला बस कि प्लीज वोट फॉर मी फॉर अ चेंज इन आवर एनवाईसी, व्हिच इज द रीजन मोस्ट ऑफ यू नो हु इज सैयद जिया आजमी। थैंक यू सो मच। फी अमानिल्लाह। मुजफ्फर भाई ने बोलने का मौका दिया तो इन लोगों को मेरे पॉइंट्स को अपोज करना था, कॉन्ट्राडिक्ट करना था, सपोर्ट नहीं करना था। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ने दिल से मेरे सारे पॉइंट्स को सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अब मुझे इसलिए माइक दिया गया है, मुफीद भाई के बारे में बात है, तो पहला उन्होंने जो एक पॉइंट कहा था कि प्रॉब्लम कलेक्टिंग मेथड, जो हम प्रॉब्लम्स यहाँ ले करके आए, तो मैं मुफीद भाई को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका दूसरा या तीसरा कैंप है, लेकिन 15 कैंप के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। उनको सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं, सब हो चुका है। कुछ नहीं हुआ है तो ग्राउंड लेवल पे वर्क, यहाँ पे वो इशू है, ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं हुआ। प्रॉब्लम की लिस्ट पूरी बन चुकी है। अगर एनवाईसी टीम ने मेंटेन किया होता तो आपके सामने बाकायदा एक पूरी लिस्ट रख दी गई होती। तो वो जो चीज जो है आप रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एक पॉइंट आपने कहा कि एक्टिविटी ऑफ एरियाज जो है वो हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। तो मेरा मानना है कि सोशल मीडिया के थ्रू हर आदमी को मालूम पड़ जाता है कि कल्याण के अंदर हुईज हुसैन की टीम ने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन किया है। फिर अगर उसको एम हो गया तो वो कांटेक्ट करके भी अपडेट सारी ले सकता है, कैसे किया, क्या रिक्वायरमेंट्स थी, बेसिक नीड्स क्या थी, उसको तो वो नॉलेज कॉल पे भी मिल सकती है। उसके लिए मैं 1200 रुपया खर्चा करके अपना 24 घंटा यहाँ आके दूं और फिर उसके बाद में मैं ये मालूम करूं कि आपके यहाँ क्या हुआ था, तो फिर तो सोशल मीडिया के थ्रू तो आपको मालूम ही पड़ जा रहा है कि वो क्या हुआ था। तो ये भी पॉइंट इनका मेरे हिसाब से उतना असरदार नहीं था। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सर इलेक्शन है, आप कैंडिडेट हैं और अगर आप खड़े हुए हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, तो फिर आप क्यों हैं यहाँ पे? आपको वहां होना चाहिए था। और आपने एक जुमला कहा कि हम एनवाईसी से खाली हाथ लौट रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो मैं स्ट्रांगली अपोज करता हूं आपके इस पॉइंट को कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल अवेयरनेस आई है थ्रू एनवाईसी। देखिए मैंने अपने 10 मिनट के सेशन में एनवाईसी का मुहासेबा किया, एनवाईसी की बुराइयों को एनवाईसी के ऑर्गेनाइजर्स के सामने रखा। इसका मतलब ये नहीं है कि एनवाईसी में खूबी है ही नहीं, हमने पूरे कंप्लीटली वेस्ट किए अपने 15 कैंप और 45 महीने।
नहीं, ऐसा भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें प्रोग्रेस भी किया है और ठीक है, जो पीछे हो गया वो हो गया, आगे पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। आगे इंशाल्लाह हम कुछ अच्छा करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे इंशाल्लाह। और आपने कहा कि हमें कितनों ने दूसरों को स्विमिंग सिखाना ट्राई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्बास भाई सामने बैठे, अब्बास भाई को मैंने खुद ट्राई किया स्विमिंग सिखाना, और इस तरह से बाकी भी लोगों ने हाथ उठाया था कि उन्होंने सबने ट्राई किया। तो आपका ये तीसरा पॉइंट भी तो मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट बट नॉट एट द लीस्ट, मेरा मकसद NYC के इलेक्शंस में जीतना नहीं था। एक्चुअली NYC इलेक्शंस के ज़रिए मुझे एक स्टेज मिला कि जिसके ज़रिए मैंने लोगों के सामने वो बातें रखी कि जो मुझे अहम लगती थी और जो मुझे रखनी थी। इसमें काफ़ी लोगों की ओपिनियंस थी कि मैंने उनके भी पर्सपेक्टिव्स लिए, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जिसके नतीजे में मुझ जैसे इंसान को भी बोलने का मौका मिला और उसने अपनी बातें सबके दरमियान रखी। मकसद तीनों कैंडिडेट का तकरीबन करीब यही था कि हमें NYC का रिफॉर्मेशन चाहिए। हम चाहते हैं कि NYC के अंदर चेंजेस आए हमारे हिसाब से। बाकी जो बातें रखनी थी वो हम रख चुके, और सुनने वाले सुन चुके, और जिन्हें उन बातों को कबूल करना था वो उन बातों को कबूल कर चुके होंगे। तो बस बिल आखिर लोगों से और बिलखुसूस NYC की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से ये गुजारिश है कि हमारे पॉइंट्स को गुज़िश्ता 14 कैंप्स के में गुज़िश्ता 14 कैंप्स में जो पॉइंट्स बयान हुए उनकी तरह से, या उनमें जो प्रोजेक्ट बयान हुए उसकी तरह से ना लें, और इसे एक अहम पॉइंट के तौर पे बराए मेहरबानी कबूल कीजिए और एक इम्पॉर्टेंट सजेशन के तौर पे कबूल कीजिए, और इंशाल्लाह इसे इम्प्लीमेंट करके हम बेहतर से बेहतर NYC को बेहतर से बेहतर बनाएं और बेहतर से बेहतर रिफॉर्मेशन चेंजेस NYC के अंदर लाएं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।